हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। जय हिंद जय हिंद जय हिंद सभी को, जय हिंद जय हिंद सभी को। ठीक है, आज हमें किस चीज़ की क्लास करनी है? हिस्ट्री की करनी है। ठीक है, हिस्ट्री का हमने क्या कर लिया था, शायद चंद्रगुप्त तक आ गए थे। हाँ, चंद्रगुप्त तक आ गए थे। ठीक है, क्या कर रहे थे? हम मगध कर रहे थे। मगध मगध के ऊपर शासन सबसे पहले किसने किया था? हर्यक वंश ने किया था। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। कौन थे? बिंबिसार। बिंबिसार हर्यक वंश के क्या थे? संस्थापक थे। ठीक है, उसके बाद शासन किसने किया? अजातशत्रु ने किया। किसने किया? अजातशत्रु ने। इसने अपने पिता की हत्या कर दी थी। क्या कर दी थी? इसने अपने पिता की हत्या कर दी थी। ठीक है, उसके बाद कौन आया? उसके बाद आया उदयन। अब जैसे ही करनी वैसे ही भरनी। जैसे इसके पिता की हत्या कर, इसने अपने पिता की हत्या की, इसके बेटे ने इसकी हत्या कर दी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उदयन क्या था? जैन धर्म को ज़्यादा मान्यता देता था, जैन धर्म को मानता था। जैन धर्म के अंदर उसने क्या किया था? ज़्यादातर मान्यता ली थी, जैन धर्म को अपना लिया था। तो वो जब भी एक दिन वो जैन धर्म के क्या कर रहा था? जैन धर्म के उपदेश सुन रहा था। जैन धर्म के उपदेश सुनते हुए किसी ने उसकी हत्या कर दी। किसी ने उसकी हत्या कर दी और उसका नाम बताया जाता है महापद्मानंद। क्या बताया जाता है? महापद्मानंद बताया जाता है। सॉरी, कौन बताया जाता है? शिशुनाग नंद बताया जाता है। कौन सा वंश? शिशुनाग वंश बताया जाता है। ठीक है, कौन सा वंश? कौन सा वंश ने, किसने इसकी हत्या कर दी? शिशुनाग ने हत्या कर दी। किसने? शिशुनाग ने, जो नागवंश का एक वंशज था। ठीक है, किसने हत्या कर दी इसकी? शिशुनाग ने हत्या कर दी। ठीक है, उसके बाद 22 साल तक इसके आगे आते गए। ठीक है, तो सबसे लास्ट का जो था वो था नागदशक। सबसे लास्ट में कौन था? नागदशक। सबसे लास्ट में नागदशक था। ये किसी काम का नहीं था, एकदम कमीना इंसान था। पड़ा था, सो रहा था, कुछ नहीं किया। इसके पिता ने यहाँ तक सभी ने क्या किया? कुछ ना कुछ बढ़िया किया है, साम्राज्य को बड़ा किया है, लेकिन ये आराम से मंजे पे पड़ गया। बाप के पैसे पे ऐश करना, एक तरह से बाप के पैसे पे ऐश करना इसका काम बन गया। यानी कि जो बाप दादाओं ने छोड़ा है उसको वहीं तक रखना है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ाना। ठीक है, तो क्या हुआ? ये बिल्कुल भी काबिल नहीं था। तो एक दिन आकर शिशुनाग ने इसकी भी हत्या कर दी। क्या कर दी? हत्या कर दी। और किस वंश को स्थापना कर दी? शिशुनाग वंश की। किस वंश की स्थापना कर दी? शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। किस वंश की? शिशुनाग वंश की। ठीक है, सॉरी, नागवंश की। नागवंश के संस्थापक कौन थे? शिशुनाग थे। शिशुनाग बहुत काबिल योद्धा थे। ठीक है, शिशुनाग दरअसल इसका क्या था? एक सेनापति था। किसका सेनापति? नागवंश का, नागदशक का सेनापति था शिशुनाग। शिशुनाग ने क्या किया? अब ये काबिल तो है नहीं है, तो सेनापति को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा जनता के लिए। तो इसने इसको मार दिया, फिर अपना सत्ता हत्या ली। ठीक है, उसके बाद शिशुनाग के बाद शिशुनाग का पुत्र कालाशोक आया। कालाशोक ने शासन किया। इसकी वृद्ध अवस्था में मृत्यु हो गई थी। इसकी क्या हो गई थी? वृद्ध अवस्था में मृत्यु हो गई। ठीक है, कालाशोक आया। कालाशोक के क्या हुआ? कालाशोक के समय पर ही दूसरी बौद्ध संगति हुई थी। कालाशोक के समय पर ही क्या हुई थी? दूसरी बौद्ध संगति हुई थी। और तभी क्या हुआ था? बौद्ध संघ जो था, बौद्ध धर्म जो था वो दो संप्रदायों में बट गया था। ठीक है, इसके बाद कालाशोक की किसी ने हत्या कर दी। इसके एक दिन राजधानी में घूम रहा था बेचारा, मन चंगा कटौती में गंगा, बेचारा घूम रहा था अच्छी तरह से। ठीक है, अपनी खुद की दुनिया में अपनी देखने गया शहर को, कैसा है कैसे नहीं, जनता कैसी है कैसी नहीं। जाते जाते किसी ने इसके पेट में छुरी घोंप दी। क्या कर दिया? छुरी घोंप दी। ठीक है, तो इसकी हत्या कर दी। किसकी? कालाशोक की। तो बताया जाता है जिसने इसकी हत्या की थी वो वह पद्मानंद था। कौन था? महापद्मानंद था। ठीक है, कालाशोक की हत्या किसने की? महापद्मानंद ने की। ठीक है, उसके बाद इसके शासक आए आगे। 22 साल तक इसके भी शासकों ने शासन किया। ठीक है, शासकों में सबसे लास्ट में जो शासक था वो था नंदीवर्धन। कौन था? नंदीवर्धन। ठीक है, इसके भी किसी ने, ये भी एक तरह से इसकी तरह था, नागदशक की तरह।
ये भी बेकार घर में पड़ा रहता था, कुछ नहीं करता था, अपनी पत्नियों के साथ काम, मतलब पत्नियों को खाना पीना बनवा कर खाता था उनसे, ठीक है, ले दे कर इधर उधर से काम चलाता था। कुछ नहीं किया इसने कोई बढ़ोतरी नहीं की साम्राज्य में, कोई बड़ा नहीं किया इसने, घर में पड़ा रहा आराम से, जलेबियाँ तलवाई और खा ली, जलेबियाँ तलवाई और खा ली। एक दिन जलेबियाँ तलते हुए इसको महापद्मानंद ने तल दिया, मतलब मार दिया, ठीक है, पद्मानंद ने मार दिया और क्या कर ली, सत्ता हत्या ली, क्या कर ली, सत्ता हत्या ली। और किस वंश की स्थापना कर दी, नंद वंश की स्थापना कर दी। किस वंश की स्थापना कर दी, नंद वंश की स्थापना कर दी। नंद वंश की स्थापना किसने की, महापद्मानंद ने, पद्मानंद के बाद धनानंद यहाँ का क्या था, राजा बना। पद्मानंद के बाद कौन सा राजा, धनानंद बना। धनानंद बहुत धनशाली था, पैसा इसके पास बहुत ज़्यादा था, ये जनता से कर वसूलता था और ये बड़ा भ्रष्टाचारी था, अत्याचारी था, अपनी जनता के ऊपर अत्याचार करता था। तब चाणक्य ने देखा अभी यार ये तो नहीं, अब उधर से आ रहा सिकंदर, कौन आ रहा था, सिकंदर आ रहा था। अब सिकंदर पड़ गया दुविधा में, यार क्या करूं अब मैं इसका, ठीक है। सिकंदर सॉरी चाणक्य क्या कर गया, दुविधा में पड़ गया। अब क्या करूं मैं इसका, बचाऊं कैसे। तो क्या किया, चाणक्य ने धनानंद को कहा, यार देखो महाराज जी, हमारे देश की तरफ सिकंदर जैसी बड़ी सेना हमारे देश की तरफ भागे आ रही है, हमें युद्ध के लिए तैयार होना पड़ेगा। धनानंद था पूरा दारू में धुत, दारू पी हुई थी, ऑर्केस्ट्रा देख रहा था। ऑर्केस्ट्रा जानते हो क्या होता है, नाचने वाली होती है, जो लड़कियां नाचती है उसमें आधे आधे कपड़े डालकर, तो उसमें वो देख रहा था, बड़ा रंगीन था, वो बड़ा रंगीन राजा था। उसकी पुत्री थी दुर्धरा। कौन थी उसकी पुत्री, दुर्धरा थी, ठीक है। तो जब उसने मारा, उसको मार डाला, किसने, चंद्रगुप्त ने धनानंद को मार डाला, ठीक है। चंद्रगुप्त की रणनीति के बारे में मैंने आपको बता दिया। रणनीति किससे, चंद्रगुप्त मौर्य से किसने बनवाई थी, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को शिक्षा दी थी, किसको मारने के लिए, धनानंद को। क्योंकि धनानंद ने क्या किया था, चाणक्य का अपमान किया था, जब यह कहने गया था कि सिकंदर हमारी तरफ आ रहा है, हमें युद्ध की तैयारी करनी चाहिए। धनानंद ने दारू में उड़कर उसको थप्पड़ मारा, ठीक है। थप्पड़ मारने के बाद क्या किया, उसको चोटी से पकड़वा कर बाहर फेंकवा दिया। तब चाणक्य ने क्या किया था, कल संकल्प लिया था भी नंद वंश का खात्मा करके रहूँगा, ठीक है। लेकिन उधर सिकंदर भी आ रहा था, सिकंदर को चंद्रगुप्त के द्वारा चाणक्य ने खत्म कर डाला। खत्म मतलब कि उसकी सेना को वापस उल्टा डाला। अब आप लोगों को मैं सब कुछ बता चुका हूँ उसके बारे में, तो आगे चलते हैं, ठीक है। जैसे ही सिकंदर वापस गया, जैसे ऐसे कुछ भारत बनता है, मेरी ड्राइंग कोई अच्छी नहीं है, देख लो, ठीक है। सिकंदर जब यहाँ से वापस लौट गया, ब्यास नदी के आसपास से जब वापस लौटा, ठीक है, वापस लौट गया। अब क्या हुआ यहाँ, चंद्रगुप्त, अब कहा चाणक्य ने, अब ये तो गया, अब इसकी बारी है, ठीक है। चाणक्य ने क्या किया, चंद्रगुप्त को कहा भाई मार डाल इसको। इधर से राजाओं को भड़का दिया युद्ध करने के लिए, उधर से चंद्रगुप्त ने मारकर उसको ख़त्म कर दिया। और चंद्रगुप्त ने क्या किया, धुरधरा से विवाह कर लिया। धनानंद की पुत्री से क्या कर लिया, विवाह कर लिया। किसने, चंद्रगुप्त ने। तो मौर्य साम्राज्य की किसने की, इसको किसने मारा, चंद्रगुप्त ने मार दिया, ठीक है। तो चंद्रगुप्त ने किस वंश की स्थापना की, मौर्य वंश की स्थापना की। किस वंश की, मौर्य वंश की स्थापना की। किसने की, चंद्रगुप्त ने। और शादी किससे की, सबसे पहले दुर्धरा से। किससे की, दुर्धरा से। दुर्धरा से क्या कर ली उसने, शादी कर ली, जो धनानंद की पुत्री थी। अब धनानंद की पुत्री थी। अब धनानंद की पुत्री को क्या हुआ है, मेरे बाबूजी को मार दिया और मुझसे शादी कर ली। अब धनानंद की पुत्री को तो होगा ही ऐसे, भाई मेरे बापूजी को मार कर और मुझसे शादी कर ली। जब चाणक्य ने समझाया उसको, फिर चाणक्य क्या था, चंद्रगुप्त का सलाहकार था। चंद्रगुप्त कह रहा है, भगवान, हे पितामह, आप ही मेरे जो कुछ हो आप ही इसको समझाओ। अब क्या था, चंद्रगुप्त को ना पहले से ही इससे प्यार हो गया, धुरधरा से। अब राजा महाराजा को तो हो ही जाता है भाई प्यार, इसको प्यार हो गया चंद्रगुप्त को पहले से ही धुरधरा से। जब चाणक्य इसको शिक्षा दे रहा था, चाणक्य ने कहा देखो, सत्ता के खेल में प्यार मोहब्बत नहीं चलेगी। चंद्रगुप्त ने कहा, क्या गुरुजी, आप तो अपने कुंवारे हो ही, मुझे भी कुंवारा रखने की काम कर रहे हो।
मुझे भी कुंवारा रखने का काम कर रहे हो। चंद्रगुप्त ने कहा, जो चाणक्य ने कहा, देखो बेटा, अब तू ऐसे तो मानने वाला है नहीं। अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ, आप लड़कों को समझाता हूँ, तो आप लोग मेरी बात मानते हो? नहीं मानते, नहीं लगती आप लोगों को मेरी बातें, ठीक है। तो वैसे ही चंद्रगुप्त को भी क्या हुआ, नहीं भाई ऐसा नहीं, मैं प्यार है, सच्चा प्यार मेरा, सच्चा प्यार गया भाड़ में। चंद्रगुप्त चाणक्य ने कहा ये तो नहीं मानने वाला, ठीक है। तो चंद्रगुप्त ने उसको समझाया, तो ऐसा कर, धनानंद को मार दे, ठीक है। धनानंद को मारने के बाद उससे शादी कर लिए, ठीक है, शादी कर लिए। तो धनानंद, चंद्रगुप्त ने क्या किया, धनानंद को मार डाला, ठीक है। धनानंद को मारने के बाद किससे शादी कर ली, धुरधरा से कर ली। अब धुरधरा रोए, गिड़गिड़ाए, मेरे पापा को मार डालो, रो रही थी। तो रोने के बाद क्या हुआ, रोने के बाद चाणक्य ने उसको समझाया, देख, चाणक्य उसको ले गया जनता के पास, जनता से मिलवाया कि तेरा पापा कितने क्या थे, जालिम था, कितना अत्याचार करता था जनता के ऊपर। जनता ने उसको सारी बातें बताई। फिर ऑर्केस्ट्रा में ले गया, जहाँ पर नाचती वाचती थी लड़कियाँ, जहाँ पर वो नाच वगैरह देखा करता था, लड़कियों को नचाया करता था आधे कपड़े डालकर, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। नचनिया कहते हैं जिनको, नचनिया, नचनिया, वो देखा करता था वो। तो कहा कि ये देख, तेरा बाप पूरी व्यवस्था छोड़ के गया है नाचने की व्यवस्था, देख ये लड़कियां नाचती हैं और वो देखता है दारू में धुत। तब धुरधरा कहने लगी, अच्छा ही तो हुआ मर गया, धरती पर बोझ। तब धुरधरा आराम से रहने लगी, शांति से, प्यार से चंद्रगुप्त के साथ रहने लगी, जिंदगी सफल हो गई उसकी। अब क्या हुआ, उधर था क्या कहते हैं उसको, सेल्यूकुटस, इसका सिकंदर का क्या था, सेनापति था सेल्यूकुटस। सेल्यूकुटस को क्या हुआ, अब सेल्यूकुटस ने कहा, अभी देखो, अब मेरे राजा के पास तो जीता नहीं गया, सिकंदर की मौत के बाद आया वो सेल्यूकुटस। सेल्यूकुटस जब आया, उसने सोचा यहाँ पर धनानंद होगा, अब धनानंद को तो ख़त्म करके ही छोड़ दूंगा, ठीक है, क्योंकि क्या था, उसको भारत भी जीतना था। तो आया जब सेल्यूकुटस, क्या किया, भारत पर आक्रमण करने आया सेल्यूकुटस। सेल्यूकुटस क्या था, सिकंदर का सेनापति था। सेल्यूकुटस जब आया, देखा है वो राजा कहाँ गया, वो वाला राजा कहाँ गया जो पहले था, अब तो यहाँ कोई और है यार, ये राजा ही बदल दिया, पुराना का राजा कहाँ है। चंद्रगुप्त को बोला, अब हम यहाँ के राजा है, पुराने वाला हमको हमने मार दिया। कहा कि अच्छा, हमें तो भारत ही अपनाना है, भारत ही जीतना है, तो आपके साथ ही युद्ध करेंगे। आया उधर से सेल्यूकुटस लेकर, पूरी तैयारी के साथ आया, ठीक है। चंद्रगुप्त चिंता में हो गया, यार इतनी बड़ी सेना उसके पास है, हाथी उसके पास है। तो क्या किया, चाणक्य ने कहा, डरने की बात नहीं है, उसके पता करो उसकी सेना के अंदर सबसे शक्तिशाली चीज़ क्या है। चंद्रगुप्त ने पता किया, उसके राजदूतों ने पता किया, अभी ये चीज़ें हैं। उसने बोला सबसे ज़्यादा ताकतवर महाराज वो हाथी है, हाथी। चाणक्य गुरु जी को बोला उसने, गुरु जी सबसे ज़्यादा हाथी है। कहा कि तब तक छिप कर लड़ो जब तक बारिश ना हो। तो कहा कि काहे, तुम लड़ो तो सही। चाणक्य की बात मानकर चंद्रगुप्त की सेना तब तक लड़ती रही जब तक बारिश ना हुई, तब तक छिप कर लड़ती रही। और जब बारिश हुई तब चाणक्य की सेना, उसकी क्या कहते हैं, चंद्रगुप्त की सेना बाहर निकली और टूट पड़ी उस पर, सेल्यूकुटस पर। सेल्यूकुटस की सेना के जो हाथी थे वो धंस गए, क्या कर गए, जमीन में धंस गए। अब भारी भरकम शरीर भाई, कीचड़ के अंदर तो फिसलना ही है, और फिसल गया एक बार, उठना मुश्किल है, ठीक है। तो इस तरह से उसने किसको, सेल्यूकुटस को हरा दिया, मारता गया धाड़े, ऐसे कर 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 उसने ख़त्म कर डाला, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, उसके बाद सेल्यूकुटस को मारने लगा। जब सेल्यूकुटस ने अपनी पुत्री आगे कर दी, कार्निलिया। कौन आगे कर दी, पुत्री। चंद्रगुप्त ने तलवार निकाली और देखने लगा, ओ तेगे, इतनी सज्जन, इतनी खूबसूरत महिला। कार्निलिया हाथ जोड़ने लग गई, बोला, हमरे बाबूजी को मत मारो, हमरे बाबूजी को मत मारो। तो क्या कि चंद्रगुप्त ने, ठीक है, मैं तुम्हारे बाबूजी को नहीं मारूंगा, पर तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। तुम्हें ऐसा मौका मिले तो तुम तो ना छोड़ोगे, देखो नहीं छोड़ेंगे।
दो इनको मौका ऐसा, नहीं छोड़ेंगे। तो चंद्रगुप्त ने भी नहीं छोड़ा। चंद्रगुप्त ने किससे शादी की? सेल्यूकटस की पुत्री कार्निलिया से। कार्निलिया, कार्निलिया से, ठीक है। किससे शादी की? कार्निलिया से कर ली। किसकी पुत्री थी ये? सेल्यूकटस की। देखो मारता जा रहा था जिसके बाप को, ठीक है, उससे शादी करता जा रहा था। चंद्रगुप्त की अलग ही लीला। सेल्यूकटस की पुत्री को भी उसने शादी कर ली। धनानंद को मारा, धनानंद की पुत्री से शादी कर ली, ठीक है। ये एक तरह से अलग ही तरह का इंसान था, ठीक है। तब क्या हुआ? अब कार्निलिया आ गई। अब तुम लोग ये बताओ मेरे को, आज के टाइम पे इंसान एक पत्नी को नहीं संभाल पाता, ठीक है। तुम लोग ही बता दो, तुम्हारी बात ले लेते हैं, तुम क्या अपनी गर्लफ्रेंड को संभाल पाते हो? नहीं संभाल पाते। वैसे ही ये बेचारा परेशान हो गया। इधर कार्नेलिया लड़े, उधर धुरंधर, दोनों के बीच में पिस गया बेचारा। अब इसने कहा अब तो ना रहने वाला मैं यहाँ पर। तब इसने क्या किया? संन्यास ले लिया। क्या किया इसने? संन्यास ले लिया। ठीक है, क्या किया इसने? संन्यास ले लिया। और संन्यास लेकर कहाँ चला गया? संन्यास पहले तो भर भर कर शादी की, शादी कर ली। उसके बाद इंसान बेचारा परेशान हो गया, क्या कर लिया? संन्यास ले लिया। तो तुम लोगों को समझा रहा हूँ संन्यास लेना ना पड़े, इसीलिए कह रहा हूँ शादी मत करो अभी, ठीक है। अभी नहीं चक्कर में पड़ना इनके, ठीक है। संन्यास ले लिया बेचारे ने, संन्यास ले लिया। कहाँ चला गया? श्रवण वेल वेल गोल मन, ठीक है, स्वर्ण वेल गोल पर्वत पर चला गया, ठीक है, पर्वत पर, ठीक है, पर्वत पर चला गया जो कहाँ है? कर्नाटका में, कर्नाटका में चला गया यहाँ, ठीक है, यहीं आसपास में कर्नाटका में वेलुवन में चला गया, श्रवण वेलुवन चला गया, ठीक है। वहाँ पर जाकर उसने क्या कर ली? संलेखन विधि से अपनी उसकी हत्या हो गई, ठीक है। संलेखन विधि से क्या किया उसने? अपने आप की प्राण त्याग दिए। किससे? संलेखन विधि से, संलेखन विधि से मृत्यु, इसकी संलेखन विधि से मृत्यु होगी। जब इसने सेल्यूकटस को हराया, देखो सबसे पहले इसकी रणनीति देखो। रणनीति क्या थी? कहा कि धनानंद को मार दिया तो मगध, दुर्धरा से शादी कर लूँगा तो मगध मिल जाएगा। इसे मगध मिल गया यहाँ से, ये पूरा मगध यहाँ से मिल गया, ठीक है। उसके बाद इसने सेल्यूकटस को हराया। सेल्यूकटस ने इसको अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला एरिया दे दिया, ठीक है, ठीक है ना। किसने? सेल्यूकटस ने इसको दान में दे दिया। और 500 हाथी भी दिए थे। क्या दिए थे? 500 हाथी भी दिए थे, ठीक है। ये चला गया यहाँ पर। उसके बाद चंद्रगुप्त का पुत्र था बिंदुसार। चंद्रगुप्त का पुत्र कौन था? बिंदुसार था। ये मिटा दूं? समझ आ ही गया होगा सभी बच्चों को। मौर्य वंश, ठीक है। सबसे पहले चंद्रगुप्त था। अब नहीं लिखूंगा पत्नियों के नाम, बहुत परेशान कर दिया उन्होंने। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त के बाद आया बिंदुसार। बिंदुसार बहुत ही कुलशाली, अपने पिता की तरह बहुत बलशाली और बहुत ताकतवर क्या था? योद्धा था, ठीक है। क्या हुआ? जब चंद्रगुप्त अपनी ज़िंदगी से परेशान हो गया था, छोड़कर चला गया, तब बिंदुसार ने क्या किया था? सत्ता को संभाला था, ठीक है। तपस्या करने के लिए चला गया जब, तो क्या किया उसने? बिंदुसार ने संभाला था, ठीक है। बिंदुसार को यूनानियों ने, ठीक है, बिंदुसार को यूनानियों ने क्या कहा है? यूनानियों ने अमृत घाटा कहा है, अमृता घटा कहा है, अमृता घटा, क्या कहा है? अमृता घटा,
यानी कि शत्रुओं का संहारक, शत्रुओं को मारने वाला। ठीक है, बिंदुसार का जन्म लगभग, ठीक है, बिंदुसार का जन्म लगभग 320 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म कब हुआ था? जन्म लगभग 320 ईसा पूर्व में हुआ था, ईसा पूर्व में हुआ था, लगभग 320 ईसा पूर्व में इसका जन्म हुआ था। और इसके गुरु भी कौन थे? चाणक्य थे। ठीक है, ठीक है, इसके चाणक्य क्या थे? गुरु थे। और इसको शासन कब मिला था? ये शासक बना 297 ईसा पूर्व में। ठीक है, 297 ईसा पूर्व में बना। ठीक है, इसका सलाहकार चाणक्य बना। अब जिम्मेदारी थी स्थिरता और नियंत्रण की। चाणक्य ने बिंदुसार को समझाया, कहा कि देखो बेटा, जनता बहुत जरूरी है, जनता को मत भूल जाना। ठीक है, कहा कि साम्राज्य बनाना, साम्राज्य का विस्तार करना बहुत आसान बात है, लेकिन जनता का दिल जीतना, भरोसा जीतना, विश्वास जीतना बहुत ही कठिन चीज़ है। ठीक है, किसने बताया उसको? चाणक्य ने बताया। भाई चाणक्य राजनीतिज्ञ था बहुत बड़ा। ठीक है, तो बताएगा ही उसको इतनी अच्छी बातें। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? एक दिन तक्षशिला के अंदर, ये मिटा दे, दोबारा बना लेंगे इसको। ठीक है, यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, बनाना तो आता नहीं, देखो इतना खास मुझे भी, मेरी इतनी अच्छी भी ड्राइंग नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर तक्षशिला थी, पाकिस्तान के आसपास ही तक्षशिला थी, कश्मीर के एरिया में। ठीक है, यहाँ कश्मीर के एरिया में क्या थी? तक्षशिला थी। बिंदुसार के समय वहाँ पर विरोध चल गया, विद्रोह चल गया। किसका विद्रोह चल गया? वहाँ पर ना शिक्षा और संस्कारों की क्या थी? ये राजधानी थी। शिक्षा और संस्कार यहाँ बहुत ज़्यादा मिलते थे। ठीक है, क्योंकि चंद्रगुप्त ने भी यहीं से शिक्षा प्राप्त की थी, तक्षशिला से। ठीक है, और चाणक्य भी वहीं पर शिक्षा देते थे। ठीक है, तो क्या हुआ? वहाँ पर क्या हुआ? विद्रोह छिड़ गया लोगों के बीच में। क्या हो गया? जनता विद्रोह के उस पर आ गई। ठीक है, तो वह अशांति का केंद्र बन गया। अब अशांति का केंद्र बना, भी राजा को तो दिक्कत होनी ही है। राजा ने पहले अपने पुत्र सुसीम को भेजा। किसको भेजा? सुसीम को। किसको भेजा? सुसीम को। कहा कि बेटा जा देख के आ। ठीक है, कौन? ये यहाँ गुजरात का राजा था, ये गुजरात के आसपास में यहाँ का राजा सुसमीस था। तो इसने बिंदुसार ने कहा सुसमीस को, कहा बेटा जा देख वहाँ जाकर क्या हुआ है। ये गया, इसका मुंह फोड़ दिया लोगों ने, मुंह फोड़ के, हाथ पैर तोड़ के भेज दिया पाप के पास। बोला पापा मैं ना जाऊँगा, अब मैं ना जाऊँगा। उसने कहा ये तो बकलोल है एक नंबर का, राजा होकर छित कर आ गया। तब उसने कहा, चाणक्य ने उसको सलाह दी, तुम अशोक को भेजो। अशोक जब उतरा इस धरती पर, यहाँ पर जब अशोक उतरा तक्षशिला की धरती पर, यानी कश्मीर की धरती पर, उसने पूछा कहाँ भाई, कौन सा विद्रोह कर रहा है? कौन विद्रोह कर रहा है? कौन कौन है विद्रोही? मैं हूँ साहब। ले ले मार डाला सभी को। क्या किया? जान से मार डाला। ठीक है, जान से मार डाला। फिर अपने पिता को संदेश भेजा, कहा कि पिताजी ना तो विद्रोह बचा है, ना विद्रोह करने वाले बचे हैं। कहा गया तेरे ये है मेरा शेर बेटा। तब अशोक की क्या हुई? असली पहचान है भी, अशोक एक शासक बनने के योग्य है। ठीक है, तब अभी बना नहीं था, बनने के योग्य था। ठीक है, बिंबिसार ने सिर्फ भारत नहीं, ठीक है, बिंदुसार ने क्या भारत नहीं बल्कि विदेशों तक संबंध बनाया था। उसने यूनान के राजा, किसको? यूनान के राजा, यहाँ लिख देता हूँ, यूनान के राजा, ठीक है, एरोजकेटस को क्या भेजा था? वाइन भेजने का प्रस्ताव दिया था। क्या दिया था? वाइन भेजने का प्रस्ताव दिया था। ठीक है, समझ आया? वाइन भेजने का, वाइन मतलब दारू वगैरह। ठीक है, समझ आया? ठीक है, समझ आया? तो तक्षशिला को जब उसने अशोक ने जब हरा दिया, तो तक्षशिला का राजा कौन बना? अशोक बना। तक्षशिला का राजा कौन बना? तक्षशिला का राजा अशोक बन गया। ठीक है, अशोक यहाँ संभाल रहा था। ठीक है, अशोक यहाँ संभाल रहा था। बिंदुसार के समय चाणक्य की मृत्यु हो गई। ठीक है,
लगभग चाणक्य की मृत्यु हो गई थी किसके समय में, बिंदुसार के समय में मृत्यु होगी। उसके बाद थोड़े दिनों बाद, कुछ सालों बाद, कुछ महीने बाद क्या हुआ, बिंदुसार की भी हत्या हो गई, बिंदुसार भी मर गए। ठीक है, क्या हो गए, बिंदुसार भी मर गए, यानी कि उनकी भी मृत्यु हो गई। ठीक है, कब उनकी मृत्यु हुई, लगभग 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु हो गई। 273 ईसा पूर्व में क्या हो गया, बिंदुसार की मृत्यु हो गई। ठीक है, उसके बाद उसके 99 पुत्र आए। क्या आए, 99 पुत्र सत्ता के लिए आए। अब आएंगे भाई, बाप मर चुका है तो अब आएंगे ही। ठीक है, तो आए, कहा कि अशोक को कहने लगे, कहा कि अब भाई हमारा हिस्सा, उधर से सुसी मार रहा है डरते डरते, कर रहा भाई मेरा हिस्सा दे, मुझे छोटा सा भी चलेगा, मैं छोटा सा राज्य ले लूँगा। अशोक बोला किस किस को हिस्सा चाहिए, अच्छा हाथ खड़े करो। सभी ने हाथ खड़े करे। अब 100 पुत्र थे, 100 कैसे पता है, रंगीन बहुत था बिंदुसार। एक वहाँ पुत्र पैदा हो रहा है, एक वहाँ पैदा हो रहा है, एक उस घर में, यानी कि इनकी सिर्फ जो दिखाई जाती हैं पत्नियाँ वो नहीं होती। ठीक है, इनकी और भी पत्नियाँ होती है, जो बोलते हैं घरवाली एक बाहर वाली, बोलते हैं ना घरवाली एक बाहर वाली, वो भी थी। राजा तो बहुत रंगीन होते थे। तब क्या किया बिंदुसार ने अशोक को, जब बोलने लगे भाई सत्ता मेरे भी हाथ में आनी चाहिए, तेरे भी हाथ में आनी चाहिए, सभी के आएंगी, हमें भी हमारा हिस्सा दो। अशोक ने कहा हाथ खड़े करो, किसको किसको चाहिए थे। आए 99 भाई, कहा भाई हम भी लेंगे, हाथ खड़े करने की क्या जरूरत है, हम भी खड़े करेंगे। अशोक ने तलवार उठाई और सबको मार डाला। 99 के 99 भाइयों को मारने के बाद किसके हाथ में आ गई सत्ता, अशोक के हाथ में आ गई। किसके हाथ में आ गई, अशोक के हाथ में आ गई। तो मौर्य वंश का दूसरा संस्थापक, दूसरा राजा कौन था, अशोक। दूसरा राजा कौन बना, अशोक बना। दूसरा राजा कौन बना, अशोक बना। अशोक बहुत विद्वान और बहुत शक्तिशाली था। ठीक है, इसने भारत का सबसे बड़ा इतिहास जो जाना जाता है वो अशोक के नाम से जाना जाता है। भारत का जो सबसे बड़ा इतिहास माना जाता है तो किसको माना जाता है, अशोक को माना जाता है, क्योंकि अशोक ने बहुत सा काम किया। ठीक है, बाकी अशोक के बारे में हम कल पढ़ेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो इतना समझ आया चंद्रगुप्त और बिंदुसार के बारे में। ठीक है, तो बाकी कल करेंगे।